सेफ शॉप में लोगों को ज़बरदस्ती लाना पड़ता है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? फ्रेंड्स, सेफ शॉप का इतिहास देखें। जो लोग आज डायमंड बने हैं, कभी वो बिजनेस में आना नहीं चाहते थे। फ्रेंड्स, अब स्क्रीन पे जितने भी लीडर को देख रहे हैं, सारे डायमंड हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जब उनको प्लान दिया गया था तो वो साफ मना कर दिए थे। उनको प्लान समझ में नहीं आया था, वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो लीडर उनको प्लान दिए थे, वो उनको ज़बरदस्ती बाय फोर्स इस बिजनेस में लेके आए। और फ्रेंड्स, बाय फोर्स तो वो आ गए, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो मुंह पे ही मना कर दिया गया था उनके द्वारा कि मुझे नहीं करना है। लेकिन फिर जब उनकी आईडी लग गई तो उनको ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सेमिनार में बुलाया गया। और जब वो सेमिनार में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में आए तो उन्होंने इस बिज़नेस को समझा। और समझा भी तो ऐसा समझा कि काम करते करते डायमंड बन गए। उनकी ज़िंदगी फर्श से अर्श तक पहुंच गई। वो ज़मीन पर थे, आसमान तक पहुंच गए। फ्रेंड्स, ऐसा हमारे साथ भी होता है। उसका मैं एक ताज़ा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। फ्रेंड्स, समस्तीपुर के एक डायमंड हैं अजीत कुमार झा जी, और उनको अविनाश सर इस बिजनेस में लाने के लिए प्लान देने गए थे। अजीत कुमार झा जी ने साफ साफ मुंह पर मना कर दिया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे नहीं करना है। लेकिन अजीत कुमार झा जी को जो प्लान देने गए थे, वो उनके भाई गए थे। और उनके भाई ने अजीत कुमार झा जी को डांट कर बोला कि तुझे ये बिजनेस करना है, तू 10,000 रुपया निकाल। तब अजीत कुमार झा जी मजबूर हो गए, तो उन्होंने 10,000 रुपया निकाला और उनकी आईडी लग गई। जब उनकी आईडी लग गई, तब अविनाश सर बोले कि फ्राइडे ट्रेनिंग में उनको बुलाया जाए। फ्राइडे ट्रेनिंग में उनको बुलाया। तब अजीत कुमार झा जी ने बोला कि सर, मैंने तो आईडी लगा दिया, मैंने तो पैसा दे दिया, अब मुझे क्यों बुला रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि आपने आईडी लगा लिया, लेकिन काम कैसे करना है, इसके लिए आपको सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, लोग कैसे काम कर रहे हैं। तब वो सेमिनार में गए, फ्राइडे की ट्रेनिंग मीटिंग में गए। तब उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा ये काम करते हुए, और सारे लोग ड्रेस मेंटेन कर रहे थे। ये बात उनको बहुत प्रभावित किया। मैं जो बोल रहा हूँ, उनका एक सक्सेस स्टोरी है अजीत कुमार झा जी का। वो सक्सेस स्टोरी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब उनको वो ड्रेसिंग कोट और बहुत सारे लोगों को काम करते देखा, और अच्छे लेवल के लोग थे, गरीब भी थे, अमीर भी थे, हर तरह का लोग इसमें थे। तब वो प्रभावित हो गए इस चीज़ से, और इस चीज़ से प्रभावित होने के बाद उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, और काम करना भी ऐसा स्टार्ट किया कि वो डायमंड बन गए। फ्रेंड्स, अगर सोचिए, अगर उसको इस बिज़नेस में ज़बरदस्ती नहीं लाया जाता तो क्या उनकी ज़िंदगी बदलती? क्या वो करोड़ों रुपया, गाड़ी, बंगला, हर 2-3 शहर, हर शहर में उनकी लगभग पटना में 85 लाख रुपए का प्लॉट खरीदे, अच्छी गाड़ी, ये सब क्या हो पाता? क्योंकि पहले उनके पास साइकिल तक नहीं थी। पहले वो गिट्टी वगैरह का बिजनेस करते थे, बहुत ही गरीब फैमिली से थे। आप उनकी सक्सेस स्टोरी देखेंगे, सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि हम लोग जो काम करते हैं ना, हम लोग सीधे सीधे रास्ते चलते हैं कि गए, किसी को बोले, किसी ने बोला अच्छा ठीक है बताएंगे, फिर गए, फिर वो बोला अच्छा ठीक है कुछ समय दीजिए। मतलब हम सीधा सीधा चलने की कोशिश करते हैं, फोर्स नहीं लगाते, ज़बरदस्ती नहीं करते। तो फ्रेंड्स, एक बात मुझे समझ में आया कि सीधा सीधा चलने से डायमंड नहीं बनाया जा सकता। हमें ज़बरदस्ती लोगों को लाना ही पड़ेगा।
ज़बरदस्ती लाने के आप बोलेंगे कि ज़बरदस्ती मैं क्यों लाऊं? फ्रेंड्स, जिसको आप ज़बरदस्ती लाना चाह रहे हैं उनको अभी नहीं पता कि उनको क्या होगा, उनकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आएगा। लेकिन जब वो फ्राइडे की ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में आएंगे, बात को समझेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे, डायमंड बनेंगे, तो वही लोग आपको धन्यवाद देंगे, वही लोग आपको बोलेंगे कि आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। फ्रेंड्स, इसलिए सभी लोगों को ज़बरदस्ती तो हम नहीं ला सकते, लेकिन कुछ अपने लोग होते हैं जिनके ऊपर विश्वास होता है, जो हमारी इज्जत करता है, जिसको हम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको हम बोलेंगे, अगर डांट के बोलेंगे, ज़बरदस्ती बोलेंगे, तो वो अपनी आईडी लगा लेगा। अब फ्रेंड्स, जब वो आईडी लगा लेगा, उसके बाद उसको हम ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सेमिनार में बुलाएंगे, बात को समझेगा, काम करना स्टार्ट करेगा, और हो सकता है जिसको आपने ज़बरदस्ती लाया वो अगला डायमंड हो जाए। इसलिए फ्रेंड्स, सीधा सीधा ना चल के थोड़ा सा ज़बरदस्ती भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती यूज़ करने से जिसको हम ला रहे हैं उसी का भला होगा, और वही बाद में आपको धन्यवाद बोलेगा। मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं सेफ शॉप में, जिसको जब प्लान दिया गया था वो आने के लिए तैयार नहीं थे, उनको बिजनेस समझ में नहीं आया था, लेकिन उनको ज़बरदस्ती लाया गया, और ज़बरदस्ती लाने के बाद वो ट्रेनिंग मीटिंग में आए, बात को समझे, काम करना स्टार्ट किए, और उनकी ज़िंदगी ज़मीन से आसमान तक पहुंच गई। तो ऐसा हम लोगों को भी करना चाहिए, सीधा सीधा ना चल के। किसी ना किसी के साथ, सबके साथ ये लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसको हम बोलेंगे तो वो आ जाएंगे, आईडी लगा लेंगे। तो ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती बिजनेस में लाएं, और देखेंगे कि अभी वो भले मना कर रहे हो, लेकिन आईडी लगने के बाद वो ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में आएंगे, वो भी बात को समझेंगे, और वो भी अगला डायमंड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी बनाने पे भी फोकस करना ही चाहिए, और बिजनेस में ज़बरदस्ती लाना चाहिए, सीधा सीधा ना चल के। कुछ सेलेक्टेड लोग, जिसको आपको लगता है कि मैं उसको ज़बरदस्ती बोलूँगा तो वो आईडी लगा लेगा, ऐसे लोगों की फटाफट आईडी लगाएं, उनको ज़बरदस्ती लाएं, उसके बाद उनको ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में बुलाएं, वो अगला डायमंड हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।